अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। रात का काला स्याह अंधेरा हर सू फैला हुआ था, लेकिन कमरे में लगा हुआ जीरो का बल्ब अब भी अपनी रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसने खौफ से मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। न जाने कहां से उस बेजान गुड़िया में अचानक से जान पैदा हुई और देखते ही देखते वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मेरा नाम ताहिरा है और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये तकरीबन आज से कोई 5 बरस पहले की बात है, जब मैं छठी क्लास की तालिबे इल्म थी। उस शाम मौसम काफी खुशगवार था और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। इस कदर हसीन और ठंडी हवा चल रही थी कि मैं अम्मी से शॉपिंग करने का कहकर अपनी एक दोस्त के साथ घर से बाहर चली गई। चलते चलते हम दोनों ही बाजार जा पहुंची, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास ही था। क्योंकि आज जब मैं स्कूल से वापस लौटी तो मुझे घर का कुछ सामान लेना था और अम्मी ने मुझे पैसे भी दे रखे थे, मगर मैं थी कि आलस और सुस्ती के मारे कई घंटों तक अपने बिस्तर पर पड़ी रही थी। मगर मौसम अच्छा हो जाने की वजह से मेरा भी दिल बाहर घूमने फिरने को कर रहा था, सो मैं शुमाइला के साथ बाजार आ गई। मैं और शुमाइला अपनी गली से होते हुए सीधा बाजार जा पहुंचे। घर का सामान खरीदते हुए अचानक मेरी नजर एक छोटी सी गुड़िया पर जा पड़ी, जिसमें एक नाकाबिले बयान कशिश थी। उसकी नीली नीली आंखों ने मुझे पहली ही नजर में मोह लिया था। उसे देखते ही मेरे मुंह से निकला, वो देखो शुमाइला, कितनी प्यारी गुड़िया है, ब्राउन बाल और सुर्ख होंठ। ये तो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही। बस मुझे नहीं पता अम्मी से डांट पड़ती है तो पड़े, मैं तो ये गुड़िया घर लेकर ही जाऊंगी। न जाने ऐसा क्या था उस गुड़िया में कि मेरी नजरें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार मैंने उसे खरीद लिया। जब मैं घर के पास पहुंची तो वहां पर एक पागल मिला, जो अक्सर हमारे उसी एरिया में घूमता रहता था। वो जैसे ही मेरे करीब आया तो उसने मेरे हाथ में गुड़िया देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, फेंक दो इसे, ये खूनी गुड़िया है। नहीं, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मेरे हाथ में पकड़ी हुई गुड़िया देखकर वो पागल जोर जोर से चिल्लाने लगा और मैं हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखने लगी। हालांकि आज से पहले तक मैंने उस पागल को इस तरीके से बोलते हुए कभी ना देखा था। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि उस पागल ने एक जोरदार हाथ मारा और गुड़िया मेरे हाथ से नीचे गिरा दी। जैसे ही गुड़िया मेरे हाथ से नीचे गिरी तो वो पागल वहां से भाग गया और मैं हैरानी के आलम में बेसाख्ता अपनी गुड़िया को उठाकर सीने से लगाकर प्यार करने लगी। अरे यार देखो ना शुमाइला, इस पागल ने मेरी गुड़िया नीचे गिरा दी। मैंने अफसुर्दा सा चेहरा बनाते हुए शुमाइला की जानिब देखा और मेरे मुंह से बेसाख्ता पागल निकल गया। खैर, मैं अपना सामान बैग में डालने लगी और अपनी प्यारी गुड़िया को भी सीने से लगा लिया। जब मैं अपने घर पहुंची तो मम्मा ने बाकी चीजें देखी। गुड़िया को देखकर हंसने लगी। अरे बेटा, तुम्हारा बचपना है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। शायद अम्मा ने गुड़िया को पहले ही मुझे छुपाते हुए देख लिया था। अरे मेरी प्यारी अम्मा, ये गुड़िया इतनी प्यारी थी कि मैं इसे खरीदे बिना रह ना पाई। वैसे भी शुमाइला की बर्थडे करीब आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये गुड़िया इसी को ही गिफ्ट कर दूंगी। बस आज की रात ये गुड़िया मेरे पास रहने दे, कल सुबह मैं इसे शुमाइला को दे दूंगी। इतना कहकर मैंने प्यार भरी नजरों से अपनी गुड़िया की जानिब देखा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। न जाने ऐसी क्या कशिश थी कि ये गुड़िया मुझे बहुत प्यारी लगी। खैर, अब क्या हो सकता था। मैंने शुमाइला के सामने ही उसे ये गुड़िया गिफ्ट करने का कह दिया था और कल शुमाइला की बर्थडे भी थी। अगले दिन सुबह उठकर मैंने उस गुड़िया को बड़े प्यार से पैक किया और अपनी दोस्त शुमाइला को गिफ्ट दे आई। घर वापस आई तो गुड़िया को याद करके एक मुस्कुराहट बेसाख्ता मेरे लबों पर आ गई। मैंने बिस्तर के पास पड़ी हुई मेज को देखा, जहां मैंने उस गुड़िया को पहली बार रखा था। चलो कोई बात नहीं, शुमाइला भी मेरी दोस्त है। जब भी मुझे अपनी गुड़िया की याद आएगी तो मैं उसके घर चली जाऊंगी। ये सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और अपने बिस्तर पर लेट गई। उस रात मैंने ख्वाब देखा कि जैसे वो गुड़िया मेरे पास आ गई हो। तुमने मुझे छोड़ दिया है,
लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर गुड़िया चली गई। सुबह जब मैं नींद से बेदार हुई तो अम्मी को रात वाला ख्वाब सुनाया, मगर अम्मी मेरी बात को सुनकर हंसने लगी। लगता है बेटा, उस गुड़िया से तुम्हें इश्क हो गया है कि अब वो तुम्हारे ख्वाबों में भी आने लगी है। ऐसी क्या बात थी उसमें? अम्मी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, मगर मैंने उन्हें इस बात का कोई जवाब न दिया और नाश्ता करने के बाद स्कूल चली गई। न जाने क्यों आज मेरा क्लास में भी दिल ना लग रहा था। स्कूल से वापसी पर जब मैं अपने कमरे में गई तो गुड़िया वाली जगह मुझे खाली खाली महसूस हुई। खैर मैंने चेंज किया और खाना खाने लगी। बस मेरा टाइम यूं ही गुजरता रहा। जब शाम को अंधेरा फैलने लगा और मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगी तो फिर से मेरी नजर गुड़िया वाली जगह पर जा पड़ी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो गुड़िया वहीं रखी हुई है। मैंने चौंक कर जब दोबारा उस तरफ नजर की तो वहां गुड़िया मौजूद ना थी। मैं अपने ही ख्याल में मुस्कुराई। अरे ये क्या हो गया है? शायद अम्मी सच ही कहती थी कि मुझे गुड़िया से इश्क हो गया है। मगर इससे पहले कि मैं अपने बिस्तर पर लेटती, मैंने दोबारा उस जानिब देखा, मगर अब की बार ये मेरा ख्याल नहीं बल्कि हकीकत था। गुड़िया अपनी जगह पर मौजूद थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बस फिर क्या था, मैंने जोर से मेरी गुड़िया कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे इतना भी होश न था कि आखिर ये गुड़िया मेरे घर वापस कैसे आ गई। मेरी आवाज सुनकर अम्मी भी कमरे में आ गई और हैरत के मारे गुड़िया की जानिब देखने लगी। अरे बेटा, क्या तुमने शुमाइला से अपनी गुड़िया वापस ले ली है? उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। अरे नहीं अम्मी, ये तो खुद ही अपनी जगह पर आ मौजूद हुई। मैं भला अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस क्यों लेने लगी? मैंने खुशी से गुड़िया की जानिब देखते हुए कहा। लेकिन मेरी अम्मी किसी गहरी सोच में डूब गई। खौफ और हैरत के तासुरात लिए अम्मी कमरे से बाहर चली गई और मैं अपनी गुड़िया से बातें करने लगी। गुड़िया से खेलते खेलते न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। मुझे इस बात का तो अंदाजा ना हुआ, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुड़िया मेरे पास से उठकर कहीं चली गई है। मैंने फौरन ही अपनी आंखें खोली और गुड़िया की जानिब देखने लगी। नींद में होने वाला ये एहसास वाकई में सच था। गुड़िया मेरे बिस्तर पर मौजूद ना थी। न जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। मैंने थोड़ी देर तो इधर उधर देखा, मगर वो मुझे कहीं भी नजर ना आई। न जाने इस परेशानी में मुझे कब नींद आई और कब मेरी आंख खुल गई। वक्त का कुछ भी पता न चला, मगर सुबह होते ही वो गुड़िया फिर से मेरे बिस्तर पर ही आ मौजूद हुई। मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि गुड़िया का मेरे पास होना या ना होना कोई ख्वाब या हकीकत था। आखिर कल रात मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ गायब हो गई थी। खैर नाश्ते पर मम्मी ने मुझसे पूछा कि कल रात क्या 12 बजे के करीब तुम अपने कमरे से बाहर आई थी? मगर मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान रह गई। नहीं अम्मी, मैं तो कहीं नहीं गई थी। भला रात के 12 बजे मैं अपने कमरे से बाहर क्यों निकलने लगी? मगर मेरी अम्मी इस बात पर बाजिद थी। अजीब सी कश्मकश थी। मैं तो अपने कमरे से बाहर ना निकली थी, मगर अम्मी का कहना था कि उन्होंने मेरा दरवाजा खुद बंद होते और खुलते हुए देखा था। अभी हम इसी ही कश्मकश में मुब्तला थे कि अचानक से पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। अम्मी घबराकर अपनी जगह से उठी और बाहर की जानिब चली गई। थोड़ी ही देर बाद वो बड़ा परेशान सा चेहरा लिए वापस से घर में दाखिल हुई। शायद हमारे साथ वाले घर में किसी की मौत हो चुकी थी। कल रात किसी खातून को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार डाला था। उसका पूरा जिस्म कटा पटा था और उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हैरान कुन थी। शायद किसी जंगली जानवर ने उन्हें बड़ी बेदर्दी से मार डाला था। ये ऐसा खौफनाक और अपनी नौयत का पहला अजीबोगरीब वाकया था जिसने हमारे पूरे इलाके को बहुत ही खौफजदा कर दिया था। न जाने उस दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि आए रोज ऐसे वाकयात होने लगे, मगर कातिल था कि पकड़े जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये कौन है जो लोगों को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर रहा है। इलाके के तमाम लोग इकट्ठे हुए और दिन रात चौकन्ना रहने लगे, मगर इसके बावजूद किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई सुराग मिल रहा था। मगर हर सुबह
लोगों को एक लाश जरूर मिल जाती। एक दिन अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और अजीबोगरीब सवाल करने लगी। बेटा, मुझे तो शक है कि ये गुड़िया कोई मामूली गुड़िया नहीं, बल्कि इसमें कोई शैतानी ताकत है जो इलाके के लोगों को कत्ल कर रही है। अम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं खौफ से थर्रा उठी। देखो बेटा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ जरूर है। बस तुम एक काम करो, आज रात तुमने सोना नहीं बल्कि एक्टिंग करनी है। मुझे बस ये पता लगाना है कि क्या ये गुड़िया तो नहीं जो कि रात के वक्त घर से निकलकर लोगों को मार डालती है। अम्मी की ये बातें सुनकर मुझे खौफ की बजाय अब उन पर गुस्सा आने लगा था। मेरी गुड़िया से मोहब्बत कूद कूद कर बाहर आ रही थी। मैं एकदम से तल्ख हो गई। अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या मेरी ही गुड़िया सारे कत्ल कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। लेकिन फिर अचानक ही मेरे जहन में उस पागल की बात याद आ गई। ये खूनी गुड़िया है। उसके दोहराए हुए वो अल्फाज बार बार मेरे जहन में गर्दिश करने लगे और अब मुझे भी उस गुड़िया से खौफ महसूस होने लगा। खैर, जो भी है, अम्मी सही कहते हैं। आज रात मैंने किसी भी कीमत पर नहीं सोना। रात को जब मैंने गुड़िया को अपने पास लिटाया तो मैंने सोने की एक्टिंग शुरू कर दी। तकरीबन 12 बजे के करीब वो गुड़िया अपनी जगह से उठी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। खौफ और हैरत के मारे मैं अपने बिस्तर पर ही कांप गई। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरा दिल कर रहा था कि कहीं भाग जाऊं और कहीं जाकर छुप जाऊं, मगर भला मैं कर भी क्या सकती थी। मैं खौफ के मारे अपने बिस्तर पर ही लेटी रही। न जाने रात की किस पहर वो गुड़िया वापस कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर पर मेरे साथ आकर लेट गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरी सांस बंद हो जाएगी। एक एक लम्हा मेरे लिए अजाब था। वो तमाम रात मैंने जाग कर गुजारी और सुबह नाश्ते की मेज पर मैंने अम्मी को गुज़िश्ता रात वाला सारा वाकया बयान कर दिया। मेरे मुंह से ये बातें सुनकर अम्मी भी खौफ से लरज गई। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या करना चाहिए। आखिर कौन हमारी इस बात पर यकीन करेगा? अगर हम पुलिस वालों को ये बात बताएंगे तो वो उल्टा हमें ही कातिल समझ लेंगे और उधर वो मोहल्ले वाले हमारा खून तक निचोड़ लेंगे। हम चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं ले सकते थे। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे उस पागल शख्स की याद आई जिसने गुड़िया को मेरे हाथ से नीचे गिरा दिया था। अम्मी, जरूर उस पागल को इल्म होगा जिसने गुड़िया मेरे हाथ से नीचे गिराई थी। इतना कहकर मैं अपने घर से बाहर निकल आई और उस पागल को तलाश करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो मुझे गली के एक नुक्कड़ पर खड़ा हुआ नजर आया। मैं दौड़ती हुई उसकी जानिब लपकी और आखिरकार उसे जा लिया। उसने मुझे अपनी तरफ आता देखकर तेजी से मेरी जानिब बढ़ने लगा। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैं किसी मुश्किल में मुब्तला हूं। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। अंकल, आपको याद है ना, वो गुड़िया? मैंने उस पागल को रोते हुए समझाने की कोशिश की। हाँ, हाँ, मुझे याद है। उसने फौरन ही इस बात में सर हिला दिया और फिर मैंने उसे सारी सूरत हाल बता दी। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने इल्तिजाया लहजे में उस पागल की जानिब देखते हुए कहा। सुनो बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे लगता है कि वो गुड़िया तुम पर मेहरबान है, इसलिए शायद अब तक तुम जिंदा हो। इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम उस गुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए अगले जहान भेज दो। म, म, मगर मैं कैसे उस गुड़िया को मार सकती हूँ? मैंने घबराते हुए उस पागल से पूछा। सुनो बेटा, वो गुड़िया सिर्फ तुम पर ही भरोसा करती है। ये लो चाकू। उसने झट से अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उसे मेरी जानिब बढ़ा दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो गुड़िया रात को देर गए जिंदा होती है। आज रात जब वो जिंदा होने लगे तो तुमने ये चाकू उसके दिल में घोंप देना है, नहीं तो फिर से वो वही तबाही मचा देगी। लेकिन याद रखना, उस गुड़िया को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तुम पर ही हमला कर देगी। इस काम के लिए वक्त की पाबंदी लाजमी है। जैसे ही वो गुड़िया अपनी आंखें खोले तो तुमने ये खंजर उसके दिल में उतार देना है। याद रखना, वक्त की पाबंदी लाजमी है। अब तुम ही हो
जो सबको और खुद को इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकती है। तुम कर तो पाओगी ना? उस पागल शख्स ने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। लेकिन भला मैं उसको इस बात का क्या जवाब देती? मेरे आसाब तो मफलूज हो चुके थे। ना मैं इकरार कर सकती थी और ना इनकार, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी ना था। अगर मैं कामयाब हो जाती तो इस खून खराबे को रोक सकती थी, और अगर नाकाम हो जाती तो मुझे अपनी ही जिंदगी से हाथ धो बैठने थे। खैर जो भी था, कम अज कम रोज लाशें देखने से तो बेहतर है कि या तो मैं मर जाऊं या फिर वो गुड़िया। मैंने उसके दिए हुए चाकू को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और घर वापस आ गई और अम्मी को उस पागल की सारी बातें बता दी। जब मेरी बात खत्म हो गई तो अम्मी ने एक ठंडी आह भरी। देख बेटा, खुदा के क्या क्या रंग है। हम इंसान तो खुद को कमाल समझते हैं, मगर हमसे कई दर्जे ज्यादा वो पागल शख्स समझदार है। जाहिरी तौर पर हमें उनकी हालत दुरुस्त मालूम नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं। खैर अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। इतना कहकर अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगाया और खूब प्यार किया। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए आई तो गुड़िया पहले से ही बिस्तर पर मौजूद थी। जिस गुड़िया का चेहरा मुझे इतना हसीन लगता था कि नजर हटाने को दिल नहीं करता था, आज उसे एक नजर देखने का हौसला भी मुझ में नहीं था। मेरा दिल खौफ और नफरत से भरा हुआ था, मगर मैंने अपने दिल में ही ठान ली थी कि आज इस गुड़िया को जरूर खत्म कर दूंगी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल खौफ से फट जाएगा। मैं अपनी ही धड़कन की आवाज अपने कानों से सुन रही थी। बस इसी कैफियत में न जाने कितना वक्त गुजर गया। मेरी नजरें गुड़िया पर टिकी हुई थी कि अचानक उसने हरकत की और अपनी गर्दन फेर कर मेरी जानिब देखने लगी। उस बेजान गुड़िया में न जाने कहां से जिंदगी के आसार पैदा होने लगे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब उठने लगी। इससे पहले कि वो पूरी तरह से उठ पाती, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसके दिल के पार हो गया। मैं खौफ के मारे बुरी तरह से रो रही थी और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर उसके सीने पर खंजर चला रही थी। अचानक ही एक जोरदार चीख से पूरा कमरा गूंज उठा और एक धमाके के साथ पूरे कमरे में धुआं फैल गया। जैसे ही कमरे से धुआं छटा तो ना ही गुड़िया थी और ना ही चाकू। चीख की आवाज सुनते ही अगले पल अम्मी मेरे कमरे में आ पहुंची और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू जारी थे और मेरी आंखें और चेहरा भी आंसुओं से तर था। मेरी बच्ची, तुमने हम सबको बचा लिया। इतना कहकर वो मुझे पागलों की तरह चूमने लगी और हम दोनों माँ बेटी न जाने कितनी देर तक रोते रहे। अगले ही दिन मोहल्ले के सब लोग हैरान थे कि आज किसी के घर से कोई लाश नहीं मिली, मगर उनकी ये हैरानी कुछ ज्यादा देर तक कायम न रही। गली के नुक्कड़ पर वो पागल शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। उसकी गर्दन पीछे की जानिब मुड़ी हुई थी। देखने में ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर उसे पीछे की जानिब घुमा दिया हो। शायद उस रात वो होने वाली आखिरी मौत थी। उस पागल ने हमारी जानें बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। खैर कुछ दिन तो इलाके में सन्नाटा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल पर आ गया। आखिरकार सबकी उस खूनी बला से जान छूट गई। आज भी जब मुझे वो वाकया याद आता है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए